हेलो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक छोटा सा और टॉपिक लेकर के आए हैं आपके भी सामने, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको जो है वर्गमूल निकालने से पहले वर्ग पता होना चाहिए। जैसे मान लिया हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 है ना, यहाँ पे बेस का काम कर रहा है 2 और पावर 2 है, तो 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 जगह कितना हो गया? 4 हो गया। और जिस नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, हमारे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इस 4 नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा ना, कितना होगा? 2 होगा। जैसे आफ्टर दैट, जैसे 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। 4 का स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बना और यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो पेयर है ना, ये पेयर आपका बाहर आएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट, अब देखो 3 क्रॉस 3 सेम हमने इसकी पेयर, तो 3 क्रॉस 3, तो 3 की आपका डिजिट क्या है? बाहर आया। 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 4। 25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 5। 36 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 6। 49 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 7। 64 का स्क्वायर रूट हुआ 8। 81 का स्क्वायर रूट हुआ 9। 100 का स्क्वायर रूट 10। 121 का स्क्वायर रूट, अब देखो 121 के पेयर बनाए हमने 11 क्रॉस 11, तो 11 जो नंबर है वो पेयर में आ रहा है, जोड़े में आ रहा है, वही बाहर आएगा। तो 121 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो 11 नंबर हुआ। 144 का स्क्वायर रूट 12। 169 का स्क्वायर रूट 13। 196 का स्क्वायर रूट 14। 225 का स्क्वायर रूट 14, सॉरी 225 का स्क्वायर रूट 15। 256 का स्क्वायर रूट 16। 289 का स्क्वायर रूट 17। 324 का स्क्वायर रूट 18। 361 का स्क्वायर रूट 19। 400 का जो स्क्वायर रूट हुआ 21। सिमिलरली 441 का स्क्वायर रूट 21। 484 का 22। 529 का स्क्वायर रूट 23। 576 का स्क्वायर रूट 24। 625 का स्क्वायर रूट 25। 676 का स्क्वायर रूट 26। 729 का स्क्वायर रूट 27। 784 का स्क्वायर रूट 28। 841 का स्क्वायर रूट 39 और 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 30 होगा। तो आइए पहले विद्यार्थियों, अब आपको ना 1 to 30 आपको स्केल लिखवा देते हैं। अगर देखिए 1 to 30 आपको लिखवा देते हैं। जैसे 1 का स्केल क्या हुआ? 1 क्रॉस 1 यानी कि 1। 2 का स्केल 2 क्रॉस 2 यानी कि 4। 3 का स्केल, तो आपने ये नहीं कभी पावर, इसको बेस को मल्टीप्लाई कर दो पावर से, ये नहीं करना, इस बेस को मल्टीप्लाई करना कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 5 का स्क्वायर बोलो बेटा बोलो 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। आफ्टर दैट 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 525। 625 सॉरी। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा वर्ग भी। जैसे यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर होगा, इस बेस को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 1 क्रॉस 1 1। अब 1 की पावर में कुछ भी हो बेटा, 1 की पावर चाहे 1000 हो, हमेशा नहीं बनेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 4 4 16। 5 5 25। 6 6 36। 7 का
स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361 और 20 का 400। सिमिलरली 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। एक और कंसेप्ट प्यारे विद्यार्थियों अभी आपको बताया गया था कि जैसे मान लिया 23 का स्क्वायर 529 है, तो इस 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, वही नंबर होगा जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो 23। कोई भी नंबर उठा लो आप, इसे 28 का स्क्वायर 784 है, तो 784 में जो स्क्वायर रूट होगा ना वही नंबर होगा जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो तो 28। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वर्ग और वर्ग ग्रुप का टॉपिक जो समझ में आया। कैसे क्या करते हैं, आपको यदि कि ओड नंबर्स यदि गिवन है और यदि इवन नंबर्स गिवन है, सम संख्या विषम संख्या, तो कैसे निकालेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए 784। तो 784 है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना और हम ना इसको डिवीजन मेथड से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले इसके पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। यदि आपका इस नंबर में जो डिजिट्स है, जो अंक है बेटे ओड नंबर है, विषम संख्या है, जैसे काउंट करो 1, 2 और 3, तो आपने पहले 1 का बनाना है पेयर और फिर 2 के पेयर बनाने होते हैं। पहले अकेले का, फिर बाद में 2 के बनाने होते हैं। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट यही है पेयर बनाना। और यहाँ पर जो भी आप नंबर लिखोगे, जैसे आपने 1 लिखा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है, 2 लिखा तो आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है और यहां तक पहुंचना 7 के नजदीक। जैसे आपने 1 लिखा तो 1 बन जाए 1, तो बहुत स्मॉल नंबर हो गया ना 7 से। आगे बढ़ेंगे, 2 2 जा 4, ये भी छोटा है। आगे बढ़ो, 3 3 जा 9, अब 9 बड़ा हो गया, बड़ा हमने लिखना नहीं होता, उसके नियरेस्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 से ही करते हैं, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और इसको आपने माइनस करना होता है। 7 - 4 कितना हुआ 3, और ये पेयर है ना जोड़ा जो बना 84, ये एज इट उतारना आपने 84 उतार दिया आपने, तो नंबर बन गई 384। और इन नंबरों को आपने ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, 2 और 2 4। अब 4 के बाद यहाँ पर जो आपने यूनिट डिजिट लिखना है, इकाई अंक, मान लिया आपने 1 लिखा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां तक पहुंचना हमने क्लोजेस्ट या नियरेस्ट इसके पास, इसके नियरेस्ट पहुंचना है। और इन देखो ये बहुत छोटा हो गया ना नंबर 41, तो ये आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से ले लो आप, 2 से 2 2 जा 484, ये देखो बहुत छोटा हो गया, तो इसको ना आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से भी आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करोगे 38। देखो कंप्लीट नंबर बन गया हमें 384। और कितने नंबर पे आएगा 48, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे आया और 380 गुणा पे लिख देना है। और यहाँ पर देखो क्या आपका रिमाइंडर क्या है, आपका 0 बनाना, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 0 और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब 784 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 28 होगा। उम्मीद है मैंने क्या तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो ओड नंबर का था 1 2 3 का, एक आपका ना पेयर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं इवन वाला, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2304, 2304। अब 2304 का आपसे एग्जाम में आ जाए कि आपका ना इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड है, भाग में। देखिए इसमें आपने क्या करना है, जोड़े बनाने होते हैं, पेयर 1 2 3 4 दो भी बन जाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर वही नंबर लिखना, जो भी आप नंबर लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। मान लिया 4 लिखा तो 4 4 जा 16, 3 लिखा तो 3 3 जा 9 और यहाँ तक पहुंचना नहीं है 23 तक, तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो 4 4 जा 16 बना, 4 4 जा 16 बना। और इसमें से आपने माइनस करना है, 13 में से 6 माइनस करोगे 7,
और 1 में से 1 0 और 0 लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और यहाँ पे पेड़ उतारेंगे, 0 4 आपने पेड़ उतार दिया, क्या उतार दिया? 0 4 आपने पेड़ उतार दिया, तो नंबर बना 704 और इसको आपने ऐड करना है। 4 और 4 कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। और यहाँ पर जो भी आप नंबर लिखोगे उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बना? 704 बना। तो 88 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बना? 704 डायरेक्ट आपका यही आ गया सेम। तो जब आप रिमाइंडर कराओगे घटाओगे माइनस करोगे तो कितना आया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 48 नंबर। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको क्लियर हो गए होंगे। जरूर आप प्रयास करना रफ कॉपी में, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर